अब आगे का सवाल किया जाए, 4 नंबर। एक बांस की लंबाई का 1/3 भाग, ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए ये एक बांस है, ऐसे मैं बांस को खड़ा कर देता हूं, ठीक है, तो इसका 1/3 भाग मतलब इस बांस को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया, ये 3 बराबर भागों में बांट दिया गया, ठीक है, और 1/3 भाग लाल रंग से, ठीक है, यानी कि ये वाला जो 1/3 भाग जो है, इसको लाल रंग से रंग दिया गया है। तो चलिए इसे लाल रंग, ये लाल रंग कर दिया जा रहा है, इसको ये लाल रंग से रंग दिया गया। कितना? 1/3 भाग जो बांस का जो हिस्सा जो है उसको लाल रंग से रंग दिया गया, ठीक है। अच्छा, फिर 1/5 भाग हरे रंग से, ठीक है, यानी कि जब हम इसको हरे रंग से रंगना चाहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इस बांस को ये मान रहे हैं कि हम इसको 5 टुकड़ा कर रहे हैं, ठीक है, 5 टुकड़ा करके मान लो हम यहां पर ये हरे भाग को ऐसे ऐसे रंग दिए, ठीक है, तथा बाकी 14 मीटर को, अब मान लीजिए ये जो बचा हुआ है ये 14 मीटर है, बचा हुआ भाग सवाल के हिसाब से ये 14 मीटर कहला रहा है, ठीक है, बचा हुआ भाग, इसको पीले रंग से रंग दिया गया, ठीक है, ये भाग जो है बांस का, ये भाग जो है ये पीले रंग से रंग दिया गया, ठीक है। थोड़ा मान करके इसको समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए ये पीला वाला भाग हो गया, जो 14 मीटर कहला रहा है, ठीक है, और जो हरा वाला जो भाग है, हरा वाला जो भाग है ये है आपका, ये इतना भाग जो है इसे कहा गया भाई कि इसको 1/5 है, ठीक है, और जो लाल वाला जो भाग है, लाल वाला भाग को कहा गया है कि ये 1/3 है, ठीक है। तो हमें बताना है कि बांस की लंबाई कितना मीटर है, तो हमें बताना है कि ये पूरे बांस की जो लंबाई है वो कितना मीटर है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, जैसे कि पिछले सवाल में हमने किया था कि एक में से जितना काम हो गया था उतना घटा दिए थे, तो बच गया जितना काम बाकी है, ठीक उसी तरह से इस बार भी देखो यहां पर ये 2 भाग, बांस को 3 भागों में बांटा गया है, एक लाल, एक हरा और एक पीला, तो 2 भाग जो है वो भिन्न में दिया गया है और एक भाग का मान बता दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम ये भिन्न को जोड़ दें, मतलब ये दोनों भाग को जोड़ दें और उसमें से इन दोनों भाग के जो जो योगफल है उसको घटा दे अगर 1 से, तो पता चल जाएगा कि ये कितना है, वो भाग में हमको निकालना होगा इसको, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये बांस, ये मेरा 1 हो गया बांस की लंबाई, इसमें से हमें घटाना क्या क्या है, हमें घटाना है 1/3 प्लस 1/5, मतलब ये दोनों पार्ट को हम क्या करेंगे, इस पूरे बांस में से घटा देंगे तो तीसरा पार्ट बच जाएगा, ठीक है। तो 1 और इसका लॉसा निकालेंगे तो आएगा 5 तियां 15, ठीक है, तो ये जाएगा 5 बार में और ये जाएगा 3 बार में, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जगह नीचे ले लूँ, फिर से 1 और ये आ जाएगा 8/15, ठीक है। घटाएंगे डायरेक्ट, आप यहाँ घटा सकते हैं, अगर आप लॉसा निकाल कर घटाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट मैं सिखा देता हूँ। 15 का गुणा करिए आप 1 से, 15 एकम 15 में से 8 गया तो 7/15, ये शेष बच गया, ठीक है। तो जब 1/3 भाग इसका मान हुआ, 1/5 भाग इसका मान हुआ, तो बटे में अगर हम शेष भाग का मान निकाल रहे हैं तो आ रहा है 7/15, ठीक है। इसी 7/15 भाग का मान जो है वो 14 मीटर है, ठीक है। यानी कि अगर बांस का 15 टुकड़ा कर दिया जाए और उसके 7 भाग का मान निकाला जाए तो 14 मीटर आएगा, कहने का मतलब यह है। तो जाहिर सी बात है अगर 7 भाग का मान 14 है, यानी कि जितना भाग है उसका 2 गुना मीटर है, 2 गुना उसका लंबाई है, देखो 7 है तो 14 हो गया उसकी। तो उसी तरह से अगर हम पूरा 15 का मान निकालें तो 15 2 गुने 30, यानी कि इस बांस की कुल लंबाई हो जाएगी 30। होगी कि नहीं होगी, बोलिए।
आप लोग जितना समझ पा रहे हो उस हिसाब से बताइए कि होगी कि नहीं होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आप लोग ऐसे भी कर सकते, ये तो मतलब ऐसे ही मुंह जबानी हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 7/15 बराबर है 14। ठीक है, तो यहां पर रह जाएगा 1 और इधर है 14, नीचे में चला जाएगा 7 और ऊपर में गुने 15। 7 दुगुने 14 और ये 15 दुगुने 30 मीटर। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हम ये सवाल बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्टेटमेंट, मतलब ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, बाकी एग्जाम में तो इस तरह से लिखना नहीं होता है। एग्जाम में तो बाकायदा पूरा स्टेटमेंट के साथ आपको बनाना होगा। तो जैसा कि अगर आप स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं तो देखिए, इसको मैं स्टेटमेंट के द्वारा कैसे लिखेंगे एग्जाम में, वही मैं दिखा दे रहा हूँ। आप इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे। ये जो मैंने वर्किंग किया, जो अभी मैं बताया, वो आपको समझने के लिए बताया और आपको समझ में आ जाएगा। बस आप स्टेटमेंट आराम से लिख सकेंगे। और ये रहा फॉर्मेट कि आप इस तरह से आप एग्जाम में लिखेंगे सजा करके, ताकि मार्क्स अच्छा है। ठीक है, तो चलिए ये 4 नंबर सवाल भी हमने हल कर लिया। आगे अब 5वां नंबर सवाल देखेंगे। 5वां नंबर सवाल बहुत आसान है। थोड़ा इसको मैं मिटा लूँ, फिर यहीं पर हम बनाएंगे आगे का सवाल। तो 5वां नंबर जो सवाल है वो है, एक कॉपी का मूल्य 6 रुपया 50 पैसा। देखिए यहाँ पर 6.5 रुपये दिया हुआ है, यानी कि 6 रुपया 50 पैसा है। तो 15 कॉपियों का मूल्य कितना होगा? अरे ये तो बहुत आसान सवाल हुआ। हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर गुना कर दें, इन दोनों का अगर गुना कर देंगे तो आसानी से ये पता चल जाएगा कि कितना होगा। ठीक है, तो बस आप गुना कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कितना रुपया होगा। आप स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एक कॉपी का मूल्य बराबर 6 रुपया 50 पैसा, तो 15 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो 15 गुने 6 रुपया 50 पैसा, ठीक है, तो हो जाएगा 97 रुपया 50 पैसा। ये सिंपल, यही उत्तर हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल था। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बताता हूँ। आगे करेंगे हम 6 नंबर सवाल। इसमें कहा गया है, एक बक्सा में चीनी के 12 पैकेट हैं। ठीक है, एक बक्सा है, मान लीजिए ये एक बक्सा हो गया। ठीक है, इसमें चीनी के छोटे छोटे पैकेट रखे हुए हैं। ठीक है, 12 पीस ऐसे। प्रत्येक पैकेट का वजन 2.84 किलोग्राम है। अच्छा, तो एक एक जो पैकेट है उसका वजन है इतना ग्राम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर हमें ये अगर पता लगाना हो कि इसमें कुल कितना चीनी है, तो बस इसको हम 12 से गुना कर देंगे। 12 से गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा कि भाई कितना किलोग्राम चीनी है। ठीक है, यहां बक्सा सहित कुल पैकेटों का वजन 36 किलोग्राम बताया गया। अगर हम इस पैकेट सहित पूरे बक्से का वजन करें तो 36 केजी ये बताया गया है। अच्छा, यहां पर ग्राम नहीं होगा, यहां पर किलोग्राम होगा। ठीक है, केजी होगा ये। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूं, ये जो होगा केजी होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि पैकेट सहित पूरा बक्से का वजन जो है 36 किलोग्राम है, और कुल कितना चीनी है तो 2.84 किलोग्राम गुणे 12, क्योंकि 12 पैकेट है और एक पैकेट का वजन है 2.84 किलोग्राम। तो अगर हम इसका गुणा कर दें तो हो जाएगा 34.08 किलो। अगर हम इनका गुणा कर दें तो आएगा, कुल वजन हो जाएगा 34.08 किलो। ये चीनी का, सिर्फ चीनी का वजन है, और बक्सा सहित चीनी का वजन है 36 किलोग्राम। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा जो हो रहा है वो बक्से का वजन है। तो अगर हमसे कहा जाए कि बक्से का वजन सिर्फ कितना होगा, तो इस कुल वजन से हम क्या करेंगे, चीनी का जो वजन है 34.08 किलोग्राम, हम इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 1.92 किलोग्राम। ठीक है, यही हो गया उत्तर। हमसे कहा गया था तो बताओ कि बक्सा का वजन कितना है, तो बक्सा का वजन होगा 1.92 किलोग्राम। वही अगर पूछा जाता कि कुल चीनी का वजन कितना है, तो आप कहते
34.08। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए अब आगे का सवाल करते हैं। इसे भी मिटा दिया जा रहा है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और कुछ अगर समझने में कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, बस आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछिए और आगे बढ़िए। ठीक है।